बिस्कुट नहीं आया, इतना लेट। कैरिस, कौन है यार? कौन बुलाया मुझे? कैरिस, कौन है यार? कौन मुझे बुला रहे? आपने बुलाया? आपने बुलाया? फिर कौन बुलाया मुझे? कैरिस। जैक, क्यों इतना लेट है? ज्यादा ट्रैफिक, इसलिए ज्यादा लेट हो गया मैं। अच्छा, कैरिस, इस बीबीएस को पसंद आया? मैंने बीबीएस को ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। सो भी वेलकम बोलकर मैंने पूरा गांव को घूम के आ गया। अच्छा, मुझे भी इस बीबीएस ज्यादा पसंद आया। क्राफ्ट वर्क है, स्टोरी है। क्या दोस्तों, आपको पसंद आया? चलो कैरिस, आज का बीबीएस हम शुरू करेंगे। क्या बच्चों, शुरू करेंगे? तो शुरू करने पहले क्या करना? प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करेंगे? हाथ जोड़ो, आंख बंद करो। अभी हमारे बीच में अंकल पंकज सिंह है, वो आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर पंकज है और आइए हम इस बीबीएस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले पास्टर्स को जिन्होंने इसको सफल बनाया है, मैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मिलके प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया, इस अवसर के लिए तूने हम सबों के ऊपर अनुग्रह किया। बेशक चारों तरफ प्रभु जी समस्याएं हैं, लॉकडाउन है, हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी प्रभु तूने हमें साधन दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और सभी पास्टर्स के लिए जिन्होंने इस बीबीएस को प्रभु सफल किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उनके जीवन के लिए। तू बड़ी आशीष उन्हें दे। और इस वक्त सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, तू उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे और प्रभु अपने डील डॉल में बढ़ा। जो कुछ भी वो सीखते हैं उसमें वो आगे बढ़ सके और तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो जाए। हर एक प्रोग्राम को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। एक एक को बुद्धि और समझ और ज्ञान से भर कर चला, अपनी आत्मा की अगुवाई में चला प्रभु जी। सारे प्रोग्राम की सफलता के लिए हाय दोस्तों, हाय। तीसरा दिन बीबीएस को आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। आज भी हमारा बीबीएस को नया नया दोस्त ने आया। आज कितने लोग नया नया दोस्त ने आया? आप तो कल आया ना, आज भी हाथ उठा रहे वैसे। ओके, आज हम नया दोस्तों को वेलकम करेंगे। हाय कैरिस। हाय, कैसे हो? बढ़िया अंकल, आपको बीबीएस पसंद आया? ज्यादा पसंद आया। आज भी हमारे बीबीएस को ज्यादा नया नया लोग आया, वाव, तो इनको हम वेलकम करेंगे। वेलकम करेंगे। हे कैरिस, हाँ जी, आज थोड़ा सुंदर सोना लग रहा है अंकल यार। शर्म आ रहे अंकल। ज्यादा मेकअप डाला तुमने? ना ना, बाल भी अच्छा से बनाया। कौन बनाया? मम्मा ने बना के दिया। ओ, मम्मी ने बनाया। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आपका दोस्तों के ऐसे देखकर बोलो, आप बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर है। परमेश्वर ने अच्छा से बनाया। परमेश्वर ने आपको बढ़िया से बनाया, सुंदर से बनाया, सोना से बनाया। आज का बीबीएस को हम वेलकम करेंगे। आज का बीबीएस को यू ऑल आर वेलकम।
जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ यार, जल्दी आओ। छोड़ो यार। क्या हो गया तुझे? मुझे डांस करना। ओके, डांस करेंगे, पर सारे दोस्तों के साथ हम डांस करेंगे। हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे साथ डांस करने के तैयार हैं? वो तो 1 साल के पहले तैयार हो गया, तू आ जाओ। दोस्तों, कौन सा गीत को डांस करना? धूम धूम मचाकर या वचन मेरे लिए? चल मेरे लिए। ओके दोस्तों, फिर हाँ हम डांस के करेंगे, फिर आ जाओ। तू आ जाओ, आ जाओ। वचन मेरे लिए अच्छा भोजन है, हर दिन मैं खाऊंगा। वचन मेरे लिए अच्छा शीशा है, हर दिन मैं देखूंगा। कमियों को मैं जांचूंगा, सितारों के समा चमकूंगा। कमियों को मैं जांचूंगा, सितारों के समा चमकूंगा। वचन मेरे लिए अच्छा भोजन है, हर दिन मैं खाऊंगा। वचन मेरे लिए अच्छा शीशा है, हर दिन मैं देखूंगा। कमियों को मैं जांचूंगा, सितारों के समा चमकूंगा। कमियों को मैं जांचूंगा, सितारों के समा चमकूंगा। प्रार्थना करना मेरे लिए शक्ति है, हर दिन मैं करूँगा। प्रार्थना करने से मैं सुरक्षित हूँ, हर दिन मैं करूँगा। यीशु से मैं बातें करूँगा, वो बोलेगा और मैं सुनूँगा। यीशु से मैं बातें करूँगा, वो बोलेगा और मैं सुनूँगा। जैक, क्या हो गया? ओ, डांस के मैंने ज्यादा थक गया। अभी तो वीडियो शुरू ही हुआ, ज्यादा डांस भी है, एक्शंस भी है, स्किट भी है, तो उस समय क्या करेगी? ओहो, मैं थक गया, उसका मतलब वीवर्स को छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, ओके। दोस्तों, आपने कैसे डांस किया? वो भी मेरे साथ जैसे डांस के। थक गया। नहीं, हमारा दोस्त ने तुम्हारे से एनर्जेटिक है। जैक, आज वीडियोस का तीसरा दिन। तो क्या? अभी हम दोस्तों, आज VBS का कौन सा दिन? तीसरा दिन। ब्रदर, हमारा VBS का थीम क्या है? बने रहो। दोस्तों, VBS का पहला दिन थीम क्या है? वीडियोस का 3 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। जैक, तू रेडी हो गया? आर यू रेडी? हाँ। क्या पूछा तूने? आर यू रेडी? हाँ। ओ, यस। ओके, अभी थोड़ा एनर्जी आ गया, और एनर्जी के साथ हम पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं रेडी हो गया। आर यू रेडी? हाँ। यस।
दोस्तों, तीसरा दिन वीबीएस में हम एक नया सॉन्ग सीखेंगे। हाँ जी। अभी लॉकडाउन चल रहे हैं ना, तो हम बाहर नहीं जा सकते, दोस्त को साथ खेल नहीं सकते। हमको तो बार बार बोरिंग भी हो रहे हैं घर में बैठ बैठ कर, है ना? सच्ची है नहीं? सच्ची है ना? हाँ सर। लॉकडाउन बारे में एक गीत हम सीखेंगे। क्या लॉकडाउन बारे में? हाँ, लॉकडाउन बारे में। सारे समय हमने क्या कर रहा था, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या हो रहे वो देख के हम गीत गा रहा हूं ना। सिनेमा मूवीज में ऐसे चल रहे थे हम मसीह लोग। ये लॉकडाउन हम क्यों मसीह के अनुसार हम गीत नहीं गा सकते? ओके, आर यू रेडी? हाँ हाँ हाँ। ओहो हो, यस यस यस। अभी हम किधर आया? वीबीएस को आया। वीबीएस। सो सारे ऐसे बोलो, वीबीएस 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 वेकेशन बाइबल स्कूल, वेकेशन बाइबल स्कूल, वीबीएस 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 वेकेशन बाइबल स्कूल। वेकेशन बाइबल स्कूल। दोस्तों, तीसरा दिन वीबीएस को हमने आया, अभी भी आपका आवाज ऊंचा से नहीं आ रहा है। तुझे कुछ सुना उनका वॉइस? हमारा वॉइस तो आपका घर तक पहुंच गया, आपका वॉइस इधर तक पहुंचना है ना, तो ऊंचा से जोर से बोलो, वीबीएस 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 वेकेशन बाइबल स्कूल। वेकेशन बाइबल स्कूल। ओके, अभी सारे बोलो, लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे, लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे, हर समय यीशु को ऊंचा करेंगे, हर समय यीशु को ऊंचा करेंगे, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। फिर भी बोलो, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। ओके, फिर भी बोलो, वीबीएस 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 वेकेशन वेकेशन बाइबल स्कूल। बाइबल स्कूल। आंसू की प्रार्थना दवा है, आंसू की प्रार्थना दवा है, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। ओके, अभी सारे बोलो, वायरस बहुत छोटा है, वायरस बहुत छोटा है, यीशु हर समय महान है। यीशु हर समय महान है। ओके, कितना लोगों को विश्वास है हम प्रार्थना किया तो कोविड इस देश से बाहर जाएंगे? हाँ जी। हाँ, छोटे छोटे बच्चों ने प्रार्थना किया तो यीशु पापा को अच्छा से पसंद आएगा, वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, काम करेंगे। तो सारे संडे स्कूल बच्चों ने, सारे वीबीएस बच्चों ने, सारे सीए का बच्चों ने क्या करना, आज घर में जाकर प्रार्थना करना। ओके, क्यों? हमारे यीशु महान है। ओके, लास्ट 2 लाइन्स। We will join the VBS. We will join the VBS. We are the children of God. We are the children of God. ओके, अभी बिना म्यूजिक से हम एक बार गाएंगे। हाँ जी। VBS VBS Vacation Bible School. 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 ध्यान से देखो, अभी थोड़ा रैप रॉक के जैसे हम गीत गाने के लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे, लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे, हर समय यीशु को ऊंचा करेंगे, हर समय यीशु के ऊंचा करेंगे, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हे एक और बार हम ऐसे करेंगे। ठीक है। ओ अच्छा, पसंद आ रहा है ना आपको? पसंद आया गीत गाने के लिए? अभी करेंगे, लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे, लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे, हर समय यीशु को ऊंचा करेंगे, हर समय यीशु के ऊंचा करेंगे, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे, आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। VBS VBS Vacation Bible School. VBS VBS Vacation Bible School. VBS VBS Vacation Bible School. VBS VBS Vacation Bible School.
आंसुओं की प्रार्थना दवा है, आंसुओं की प्रार्थना दवा है, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। अभी ऐसे बोलो, वायरस बहुत छोटा है, वायरस बहुत छोटा है, यीशु हर समय महान है। यीशु हर महान है। We will join the VBS. We will join the VBS. We are the children of God. We are the children of God. ओके, आपको ट्यून पसंद आ गया? पकड़ लिया आपने ट्यून को? अभी एक बार हम म्यूजिक के साथ गीत गाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक्शन सिखाएंगे, उसके बाद हमारा एक्शन टीम आगे आएंगे, उनके साथ आप भी आपका स्थान में खड़े होकर आपने क्या करना, डांस करना। अभी म्यूजिक के साथ हम गीत गाएंगे। यीशु को हर समय उनसे डरेंगे, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, आशा के साथ हम साधना करेंगे। VBS, VBS, vacation life school. VBS, VBS, vacation life school. आंसू की प्रार्थना दवा है, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। आंसू की प्रार्थना दवा है, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। वायरस बहुत छोटा है, यीशु हर समय महान है। We will join the VBS. We are the children of God. VBS, VBS, vacation Bible school. VBS, VBS, vacation Bible school. कैसे लगा? अच्छा लगा? अच्छा है। बढ़िया लगा? हाँ बढ़िया। तो अभी हम सेंटेंस के साथ एक्शन में सिखाएंगे, उसके बाद हमारा डांस टीम के साथ आप डांस करो, ठीक है? पहले क्या है? VBS, VBS वेकेशन बाइबल स्कूल, उसको क्या करना? VBS, VBS वेकेशन बाइबल स्कूल। ओके, VBS, VBS वेकेशन बाइबल स्कूल। अभी लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे। देखो, लॉकडाउन, लॉक है ना, लॉकडाउन समय, ऐसे नीचे एक मारना। लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे, यीशु को हर समय ऊंचा करेंगे। देखो, यीशु को एक हाथ ऐसे रखना, हर समय गड्डी जाएंगे ना, हर समय ऊंचा करेंगे। ओके, कोरोना, कोरोना हम देखने के समय ऐसे आएंगे ना, फेदर से सारे रखे। कोरोना को देख के, कोरोना को देख के डरेंगे नहीं, आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। ओके, उसके बाद फिर भी VBS, VBS वेकेशन बाइबल स्कूल, VBS, VBS वेकेशन बाइबल स्कूल। नेक्स्ट स्टैंजा, आंसुओं की प्रार्थना दवा है। ओके, आंसुओं की प्रार्थना दवा है, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। एक अच्छा से सिक्सर मारना, ठीक है? घर में कोई भी नहीं तोड़ना, अच्छा से सिर्फ 6 ही मारना, ठीक है? प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। ओके, फिर म्यूजिक आएगा, उसके बाद वायरस, वायरस को ऐसे दिखाना, ऐसे दिखाना, वायरस बहुत छोटा है, वायरस बहुत छोटा है, यीशु हर समय महान है। ओके, वायरस बहुत छोटा है, यीशु हर समय महान है। ओके, उसके बाद we will join the VBS. We are the children of God. एक सल्यूट मारना, ठीक है? We are the children of God. तो इधर एक याद रखना, We are the children of God ऐसे लंबा से आएंगे तो क्या करना? We are the children of God ऐसे रखे, ऐसे पीछे जाना। ओके, उसके बाद VBS, VBS वेकेशन बाइबल स्कूल। तो अभी म्यूजिक के साथ गीत गा के नाचने के लिए आर यू रेडी?
ओहो हो यस 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 तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक्शन टीम आगे आएंगे, आप भी इनके साथ क्या करना, अच्छा से डांस करना, क्यों हम बीबीएस में हूँ। VBS, Vacation Bible School. VBS, Vacation Bible School. लॉकडाउन समय हम स्तुति करेंगे, यीशु को हर समय पूजा करेंगे, कोरोना को देखकर डरेंगे नहीं, आशा के साथ हम प्रार्थना करेंगे। VBS, Vacation Bible School. VBS, Vacation Bible School. आंसू की प्रार्थना दवा है, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। आंसू की प्रार्थना दवा है, प्रार्थना से कोविड भाग जाएंगे। वायरस बहुत छोटा है, यीशु हर समय महान है। We will join the VBS, we are the children of God. VBS, Vacation Bible School. VBS, Vacation Bible School. हे जैक, बीबीएस का समय हमको क्यों बीच को लेकर आया? ये गैरिस, बीच को हम गेम खेलने के लिए आया। क्या गेम खेलने के लिए हम सारे दोस्तों को लेकर आया इधर? हाँ, साजू अंकल ने बोला आज आपको मच्छी पकड़ के मैं गेम खिलवाएंगे। अच्छा, फिर हम जाएंगे अंकल के साथ, खेलेंगे हम। आजो आजो आजो। दोस्तों सारे जल्दी जल्दी आ जाओ, हम गेम खेलने के लिए जा रहे हैं। हाय, कैसे हो? आज हम आपके सामने एक नया गेम को लेकर आया है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक गेम के लिए हमें क्या चाहिए? ऐसे एक बाल्टी हमें चाहिए, तो फिर ऐसे एक डंडा हमें चाहिए। मैंने इसके ऊपर टेप वगैरह लगाया है। फिर इसको एक धागे का जरूरत है, फिर एक छोटा सा चुंबक भी चाहिए, ठीक है। फिर ये धागा इसमें बांध लेना, ये डंडे के एक साइड में बांधना है, दूसरा साइड ये इसमें चुंबक में बांधना चाहिए। तो फिर हमें थोड़ा सेफ्टी पिन या दूसरा पिन वगैरह चाहिए, टेप, कैंची और कुछ ड्राइंग पेपर वगैरह, थोड़ा मोटा सा पेपर चाहिए, कुछ रंग भराने के लिए क्या है, कुछ कलर पेंसिल या स्केच पेन वगैरह चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा गेम क्या है, तो मैं दिखाऊंगा। आजकल लॉकडाउन है, इस करके हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आज हमारा गेम होता है मछलियों को पकड़ना। ये कैसे पकड़ना, घर में बैठकर कैसे पकड़ना मैं सिखाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह के चेले भी ये काम करते थे, तो हमें दिखाएंगे। तो पहले क्या करना है, मछली का ये पेपर लेना, इसमें थोड़ा मछली का जो पिक्चर बना के आप इसको काट के, कैंची से काट के क्या करना है, इसमें रंग बिरंगी करके आप रखना है। ऐसे जो समुद्र में क्या होता है, मछली होता है, बहुत सारी चीजें होता है, लेकिन आज हमारे जो आपको क्या पता है, वो सारी चीजों का पिक्चर बना लेना है। सांप होता है ना, स्टार फिश होता है, जैसे ऑक्टोपस होता है, इसका सारे बना देना, ठीक है। तो आप इसमें रंग बिरंगी बनाकर करना है। मैं आपको कुछ बना कर रखा है, छोटा होता है, मोटा होता है। जो समुद्र में बहुत नहरों में बहुत कुछ मछलियाँ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, है ना, ऐसे होता है, ठीक है। ये देखो मैंने कई चीज़ें है ना, जो सांप भी है, ऑक्टोपस है, स्टार फिश है, सब कुछ बनाकर मैंने रखा है, तो आपको दिखाने के लिए। तो याद रखना है, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें बनाकर रखा है, देखना है। फिर इसका क्या करना है, इसके पीछे ऐसे मछली के पीछे देखना, ये पिन या सेफ्टी पिन लेके ऐसे टेप लगा देना, ठीक है, याद रखना है। फिर इसका जो प्राइस वगैरह लिखना है, ये पॉइंट आता है, ये मछली पकड़ेगा तो हमें 500 पॉइंट मिलेगा, 500 पॉइंट मिलेगा, ठीक है।
अगर दोबारा हम ये मछली ये सांप को पकड़े, इसमें माइनस हो जाएगा 150, क्योंकि ये पॉइजन होता है, खाने पॉइजन होता है, इसलिए खा नहीं सकता। इसलिए हमें इसको मार्क माइनस करेंगे, -150 लिखेगा। ठीक है, इसमें से मछली का मार्क से हमें इसमें माइनस हो जाएगा। ऐसे ये ऑक्टोपस को पकड़े तभी माइनस हो जाएगा, 200 - 200 हो जाएगा। ये याद रखना है। आज हम शुरू करें कैसे मछलियों को पकड़ना। तो हमारा ये पॉन्ड होता है, इसमें हम ये सारे मछलियों को डालकर हम दिखाएंगे कैसे मछली पकड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हमने जो बाल्टी में जो सारे मछलियों को हमने डाला है, हमने थोड़ा दूर में रखा है। तो हमें अपना जो मछली पकड़ने के डंडा को निकाले कैसे है ना। तो ध्यान से ध्यान से करना है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ध्यान से इसमें डालना है, ध्यान से डालना। हाँ, मिल गया। ओ हो। इस बार मुझे एक सांप को मिला है, ऑक्टोपस को मिला है, मछली नहीं मिला। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, है ना, कैसे है ना। आप ट्राई करना है, सांप को मिला कोई बात नहीं, फिर दोबारा ट्राई कर लेना। इसको ध्यान से मछली को लग रहा है इस बार बड़ा मोटा मछली मिलेगा, हाँ, वाह। इस बार भी मुझे क्या है, सांप ही मिला है। तो फिर भी ट्राई कर लेता हूँ, मुझे सांप ही मिला और कुछ मछली नहीं मिला। देखने दो, फिर ट्राई कर लेते हैं। इस बार मोटा सा मछली पकड़ना है। हाँ, इस बार मिल गया। देखो कितना है ना मोटा मछली है। ठीक है, अभी फिर मछली पकड़ना आप भी ट्राई करना है। ठीक है, ऐसे हाँ, आ गया मोटा अभी आ रहे, मोटा सा मछली देखना, देखो कितना मोटा से आ रहे हैं। ठीक है, एक और लास्ट है। अच्छा जी, डबल 2 मिल गया, इकट्ठे मिल गया। अच्छा जी, ठीक है। तो अभी काफी मछली मिल गया है, कुछ सांप भी मिल गया। तो याद रखना है, तो क्या है, तो अगर आप एक ये 2 बच्चे हैं तो एक पकड़ने के बाद दूसरों को देना चाहिए, तभी दोनों ये मछली को पकड़ना है। कैसे लेगा ये गेम अच्छा लगा ना। तो अच्छा लग गया तो क्या करना है, आप जरूर इसको बनाकर आप इसको मछली को पकड़ो, तो फिर हमें फोटो भेजना है। ओके, कैसे इंटरेस्टिंग है। ओके, बाय। तुझे कितना मछली मिल गया? मुझे 4 डॉल्फिन, गोल्डफिश, फाइटर, तुझे स्टारफिश, इससे ज्यादा मुझे मिला। ऑक्टोपस तक मैंने पकड़ा और ज्यादा इंजन है ना। हाँ, मुझे ज्यादा इंजन था। मैंने समुद्र के गहराई तक जाकर मछली पकड़ा। मछली पकड़ के थोड़ा टायर्ड हो गए यार मैं। कोई बात नहीं, अभी हम आराम से बैठ कर एक कार्टून मूवी देखेंगे। कार्टून ओके। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो मेरा बेटा। क्या हुआ? मुझे बताओ। वो नहीं रहा। वो बहुत दिनों से बीमार था। वो मर गया। हाँ? चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जी उठेगा। मुझे उसके पास ले चलो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। आप गरीबों के शरण स्थान और उनके पिता हैं। हे प्रभु, इस बच्चे को जीवित कर दीजिए।
और ईश्वर ने एलियाह की प्रार्थना सुनी। पुत्र जी उठा। हाँ, क्या हुआ? तुम जिंदा हो मेरे बेटे? आ जाओ पुत्र, तुम आ गए। माँ, धन्यवाद ईश्वर, माँ, धन्यवाद मेरे ईश्वर, आपने मुझे मेरा पुत्र लौटा दिया। धन्यवाद ईश्वर, आपके मुख से निकले हर वचन सत्य है प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। सूखे के 3.5 साल के बाद ईश्वर ने नबी एलियाह को इजराइल लौटने का आदेश दिया। राजा आहाब नबी को नगर में मिला। तुम इजराइल के श्राप, तुम्हारी इजराइल आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत क्रोधित हो। क्या तुम्हारे बाल देवता ने बारिश नहीं की? हाँ, ये सब तुम्हारे कारण है, ये सब तुम्हारी चाल है और लोग तुम्हारे कारण कष्ट में हैं। हाँ, मेरी बात सुनो। कल इजराइल के लोगों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा करो। हाँ? और वहां बाल देवता के पुजारियों को भी बुलाना। तुम क्या करने वाले हो? ये तुम कल ही देखना। इजराइल की जनता करमेल पर्वत पर एकत्रित हुई। बाल देव के सारे पुजारी, करीब 850 लोग भी एकत्रित हुए। कब तक तुम लोग ऐसा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो प्रभु के अनुयायी बनो, और यदि तुम्हारे बाल देवता ही ईश्वर है तो बाल देवता के अनुयायी बने रहो। तुम पर निर्भर करता है ये। मैं केवल अकेला नबी रह गया हूं और तुम्हारे बाल देवताओं के नबियों की संख्या पूरी 850 है। हमें 2 सांड दो और उनको वेदी पर रखो, लेकिन उन पर आग नहीं लगाई जाएगी। जिसका देवता आग भेज देगा वही सच्चा देवता है। हाँ, ये अच्छा विचार है। हाँ, आज हम जानेंगे कौन सच्चा ईश्वर है। पर वो कर क्या रहा है? वो हमें ललकार रहा है। हम हार गए तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम हार गए तो राजा हमें मार देंगे। तुम्हें किस बात का भय है? सांड लेकर आओ और ये साबित करो कि तुम्हारा बाल देवता ही सच्चा ईश्वर है। नबी एलिया कितने आत्मविश्वास से भरे हैं। अरे उन बाल पुजारियों को देखो, पत्तों की तरह कांप रहे हैं। अच्छा, मैं तो अकेला हूँ, तुम्हारे बाल पुजारियों की संख्या ज्यादा है। पहले वो ही इस कार्य को करें। सांड लेके आओ। बाल पुजारियों ने वेदी बनाई। उन्होंने सांड तैयार किया और उनके ईश्वर को पुकारने लगे। हे बाल देवता, अग्नि भेजिए। हे बाल देवता, अग्नि भेजिए। हे बाल देवता, अग्नि भेजिए। बाल देवता, आग, बाल देवता, आग। मेरे ईश्वर, ये काम करें। क्या हुआ? तुम्हारे ईश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी? हो सकता है कि वो शायद सो गया हो या कहीं घूम रहा हो। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, शायद वो सुन ले। आग, आग, आग। पुजारी चिल्लाते रहे और नाचते रहे। बाल देवता को अग्नि के लिए बोलने लगे। वे दोपहर तक चिल्लाते रहे पर कुछ नहीं हुआ। हमारे ईश्वर अग्नि क्यों नहीं भेज रहे? हो सकता है वो सच्चे ईश्वर नहीं हो। चलो एलिया के भी ईश्वर को देख लेते हैं। एलिया लोगों को अपनी वेदी के पास बुलाते हैं। वे लकड़ी, पत्थर लेकर वेदी के पास रखते हैं। नबी एलिया ने कुछ बहुत अजीब किया। उन्होंने लोगों को सांड और लकड़ी पर पानी डालने के लिए कहा। है? अरे उसने तो वेदी पर पानी डालने को कहा है। क्या
पानी डालने के बाद लकड़ी जलने लगेगी। वो मूर्ख है। यदि बाल देवता ने हमारी मदद नहीं की तो हम क्या करेंगे? लोगों ने वही किया जो एलिय्याह ने कहा। उन्होंने वेदी को गीला कर दिया। जब वेदी गीली हो गई, एलिय्याह ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब्राहम और इसहाक के ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर, हमें बताइए कि आप इज़राइल के सच्चे ईश्वर हैं। मैंने वही किया जो आपने कहा। आप लोगों को बताइए कि आप ही सच्चे ईश्वर हैं। एलिय्याह ने जैसे ही प्रार्थना की, अग्नि प्रज्वलित हुई और पानी भाप बनकर उड़ गया। पूरी वेदी प्रचंड रूप से जलने लगी। लोग आश्चर्यचकित हो गए और वे घुटनों के बल बैठ गए। प्रभु, आप ही ईश्वर हैं। प्रभु, आप ही सच्चे ईश्वर हैं। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, आप ही सच्चे ईश्वर हैं। क्या? ये कैसे हुआ? भागो, भागो यहाँ से। बाल देवताओं के पुजारियों को पकड़ो, इनमें से कोई भागने ना पाए। मार दो इन्हें। मारो सबको। अगर खुद को बचाना है तो भाग जाओ। आप वहां से भाग गया और महल पहुंचा। उसने महल में आकर सब बताया। इजेबेल को जब ये पता चला कि बाल पुजारी मारे गए तो उसे बहुत गुस्सा आया। मूर्ख मत बनो। मुझे माफ कर दो प्रिय, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो प्रिय, मैं बाल देवता की कसम खा के कहती हूँ कि कल मैं उस एलिय्याह को मार डालूंगी। एलिय्याह जानते थे कि इजेबेल उन्हें मारने के लिए किसी को भेजेगी। वे जंगल गए और उन्होंने पेड़ के नीचे विश्राम किया। हे प्रभु, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूं। जिस तरह मेरे पूर्वजों को मारा है, उसी तरह मुझे भी मार दो मेरे प्रभु। एलिय्याह पेड़ के नीचे सो गए। कुछ समय बाद ईश्वर के दूत ने उन्हें आकर जगाया। एलिय्याह, एलिय्याह, हाँ, हाँ, हाँ। उठो, ये खाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। वो रोटी और दाखरस खाकर तंदुरुस्त हो गए और 40 दिन 40 रातों तक चलते रहे। हाँ, हाँ, ये प्रभु का पर्वत है। ये वही पर्वत है जहां पर अब्राहम इसहाक को बलिदान के लिए लेकर आए थे, जहां ईश्वर ने इज़राइल की जनता के साथ विधान स्थापित किया था। मुझे यहीं छुप जाना चाहिए। एलिय्याह मोरिया पर्वत पर चढ़ गए। एलिय्याह एक गुफा में छुप गए और कई दिनों तक रहे। अचानक एक भूकंप आया और तूफान और आग लाया। हाँ, ये क्या हो रहा है? फिर शीतल हवा चली। एलिय्याह गुफा के द्वार पर पहुंचे। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे ईश्वर, आपके सब नबियों को मार दिया गया है। एक मैं ही बचा हूँ और मेरे पीछे भी सैनिक पड़े हैं। एलिय्याह, इज़राइल में अभी 7,000 लोग हैं जिन्होंने बाल देवता के समक्ष घुटने नहीं टेके। इज़राइल जाओ, एलीशा तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। मैं आहाब के लिए वही करूंगा जो कहा है। प्रभु की आज्ञा अनुसार
एलिया अपने कार्य के लिए इज़राइल आए। ये एलीशा है। जैक कहाँ गया? देखा आपने इनको? जैक, जैक, जैक! क्या कैरिस, क्यों चिल्ला कर रही तू? कहाँ गया तूने? मैंने ग्राफ्टर करने के लिए गया। हाँ, मैंने बुलाया क्योंकि अभी मंजू आंटी आ गया हमारे बीच में। ओ, आंटी आ गया स्टोरी बोलने के लिए। कल का स्टोरी बढ़िया था ना दोस्तों? आज स्टोरी सुनने के लिए आर यू रेडी? हा, ओ हो, यस यस यस। हाय बच्चों, आप लोग कैसे हो? सारे ठीक है? आज एक कहानी सुनने के लिए आप लोग सारे तैयार हो? आज एक कहानी सुनेंगे, पर आप लोग सारे बहुत ध्यान से बैठना है, क्योंकि कहानी के बाद क्वेश्चन आएगा, वो आंसर करना है, ठीक है? इसलिए आप सारे बहुत ध्यान से बैठना है, ठीक है? ओके। कई साल पहले इसराइल और बेबीलोन के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। युद्ध में इसराइल हार गया। उसके बाद बाबिलोन के राजा ये इसराइल से काफी लड़कों को लेकर अपने देश में लेके गया, क्योंकि बेबीलोन में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए काफी लड़कों के, छोटे लड़कों को लेके गया। उसमें एक लड़का था दानियल। क्या नाम है? दानियल। ओके। दानियल ऐसे एक बालक था, वो परमेश्वर का कहने मानने वाला, परमेश्वर का हर एक हुक्म को मानने वाला, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला एक लड़का था। ओके। फिर ये बाबिलोन में दानियल पूछ गया। कई साल बीत गए, दानियल के पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ है। उस समय भी दानियल अपना परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करते रहा, ठीक है? प्रार्थना में बने रहा। इसलिए परमेश्वर दानियल का जिंदगी में बहुत ऐसे आशीष दिया। वो देश में दानियल को काफी ऊंचे पद में परमेश्वर उन्हें दानियल को पहुंचा दिया, ठीक है? उसके बाद वो देश का राजा ऐसे सोचा है, वो ये दानियल बहुत अच्छा एक इंसान है, बहुत विश्वास योग्य एक व्यक्ति है, इसलिए मैं एक काम करूँ, ये दानियल को मेरा पूरा देश का अधिकारी बनाएंगे, ठीक है? ऐसे राजा सोचा है। ये बात को वो देश का काफी लोग सुनाए, देश का अधिकारियों, हाकिमों और काफी लोग ये बात को सुनकर दिल में बहुत गुस्सा आ गया उन्हें। वो लोग सोचा है, ये देखो, ये दानियल एक इस्राएली व्यक्ति है, ये हमारा देश में आकर हमारे ऊपर राज करना है, ये कैसे होगा? हम ये बात को नहीं मानना है, कैसे भी हो दानियल को हम खत्म करना। ये लोग सारे मिलकर दानियल के विरोध कुछ दोष निकालने के लिए ढूंढा है। काफी कोशिश करने के बाद भी दानियल के ऊपर कोई दोष नहीं मिला। ये लोग काफी ढूंढा है, पर दानियल के ऊपर कोई प्रकार के दोष नहीं मिला, क्योंकि दानियल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला एक विश्वस्त व्यक्ति था, इसलिए कोई दोष नहीं मिला। वो लोग सारे मिलकर और एक योजना बनाया, कैसे भी हो दानियल को खत्म करना। इसलिए वो सारे हाकिमों, अधिकारियों, अधिपतियों मिलकर एक योजना बनाई। उसके बाद वो लोग उस समय का राजा दारा के पास चले गया। वो राजा का नाम क्या है? दारा राजा। दारा राजा के पास जाके राजा से वो लोग बोला है, हे महाराज, आप युगायुग जीवित रहे। हम मिलकर एक योजना बनाया है कि हे महाराज, आप ऐसे एक कठिन कानून निकाले कि 30 दिन तक कोई मनुष्य, हे महाराज, आपको छोड़कर और किसी देवी देवताओं से प्रार्थना और विनती करे, वो व्यक्ति को सिंहों की गुफा में डाल दिया जाएगा। महाराज, आप ऐसे एक कानून निकाले और उसमें आपका हस्ताक्षर लगाए। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा सोचा, वाह वाह, इतना बढ़िया एक
एक एक कानून वो कितना अच्छा है, सारे दुनिया मुझे से प्रार्थना करेंगे। राजा को बहुत खुशी आ गया। राजा एकदम कानून लिखा है, उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर किया है, वो सारे देश में फैल दिया। राजा ने ऐसे हुक्म निकाला, 30 दिन तक राजा से दुआ करना, राजा से प्रार्थना करना। सारे ये देशवासी सारे डरना शुरू हो गया। सारे सोचो वो नहीं तो हमें सिंहों की गुफा में डाल दिया जाएगा। सारे अपना मूर्तियों को छोड़कर, सारे अपना मूर्तियों को निकालकर उस दिन से ये राजा दारा से प्रार्थना और विनती करना शुरू किया। देखो बच्चे, हमारा दानियल भी ये बात को सुना है, पर दानियल डरा नहीं है। आप क्या सोचते हो, दानियल डरा होगा? नहीं, दानियल बिल्कुल डरा नहीं है। दानियल अपना रीति के अनुसार अपना कमरे में आकर अपना रीति के अनुसार घुटना टेक परमेश्वर को दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया। देखो, ये देखकर दानियल का विरोधियों ने मिलकर इकट्ठे आके दानियल को पकड़ लिया। दानियल को पकड़कर राजमहल में राजा सदस्य में लेके गया। राजा से वो लोगों ने पूछा, हे महाराज, आपने ऐसा एक कानून निकाला कि नहीं है? क्योंकि 30 दिन तक सिर्फ आपसे ही प्रार्थना और दुआ करना, नहीं तो वो व्यक्तियों को सिंहों की गुफा में डाल दिया जाएगा। राजा बोला, हाँ जी, मैंने ऐसे हुक्म दिया, मैंने हस्ताक्षर भी किया है, अभी क्या हुआ है? ये लोग बोला, देखो, ये इस्राएल से आया ये व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता है, ये अपना परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना करते हैं। महाराज, आप भी ये व्यक्ति को ये सिंहों की गुफा में डाल दिया जाए। वो राजा दारा बहुत परेशान हो गया। राजा को बहुत दुख आ गया, क्योंकि राजा ये दानियल को बहुत पसंद करते थे। अपना राज्य के प्रधान बनने की भी सोचा था। उस समय ये राजा कैसे भी वो दानियल को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, पर ये लोग बोला, नहीं, दानियल को सिंहों की गुफा में डाल दो, दानियल को सिंहों की गुफा में डाल दो। ये रोला पाना शुरू किया। अंत में राजा ऐसे एक हुक्म दिया, ठीक है, दानियल को सिंहों की गुफा में डाला जाएगा। उसके बाद दानियल के पास राजा आ गया। राजा दानियल को बोला, हे दानियल, आप डरना नहीं, आपका परमेश्वर आपको ये सिंहों से बचाएगा, आपको कोई हानि नहीं आएगा। राजा ऐसे बोला। इसके बाद ये लोग सारे दानियल को उठा के इस सिंहों की गुफा में डाल दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा पत्थर से ये गुफा के दरवाजे को बंद रखा है। उसके बाद राजा और हाकिमों ने अपने अंगूठे से मोहर लगाया। प्रिय बच्चों, आज उस दिन रात ये राजा बहुत दुखी से, बहुत दुख हो गया राजा को। राजा उस दिन रात राजा को भूख नहीं आया, उस दिन रात राजा बिल्कुल नींद नहीं आया। राजा बहुत परेशान हो गया। उस दूसरा दिन सुबह राजा ये गुफा के पास आ गया। राजा बहुत दुखी आवाज से ये गुफा के दरवाजे के पास आकर वो दानियल करके पुकारना शुरू हो गया। बच्चों, आप क्या सोचते हो? उस समय दानियल जवाब किया होगा? आप क्या सोचता है? देखना है उस समय ये गुफा के अंदर से दानियल अब राजा को जवाब दिया। दानियल ने बोला, हाँ जी महाराज, आप युगायुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर ये सारे शेरों की मुंह को बंद करके मेरा जान को बचा लिया। मैं इधर ठीक हूँ। ये आवाज को सुनकर दानियल को राजा को बहुत खुशी आ गया। राजा को बहुत खुशी आ गया। राजा एकदम हुक्म दिया, जल्दी से दानियल को बाहर निकाले। दानियल को जल्दी से बाहर निकाला। राजा दानियल को देखा, राजा को बहुत ऐसे खुशी आ गया। उसके बाद राजा और एक काम किया। बच्चों, में आपको पता है ये दानियल के विरोध काम किया वाला सारे व्यक्तियों को, सारे अधिकारियों को, सारे हाकिमों को, सारे लोगों को राजा बुलाया। उसका परिवार समेत राजा सबको
बुलाकर इस सिंहों की गुफा में डालकर ये सबको, ये सारे दुष्ट लोगों को राजा ने खत्म किया। बच्चों, ये कहानी से आपको क्या समझ आ गया? प्रार्थना में बने रहने वाला एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया। बच्चों, आप प्रार्थना करने वाला हो, आप प्रार्थना करने वाला एक बच्चा हो, निश्चय आपका जीवन में कुछ परेशानी, कुछ संकट, कुछ बीमारियां आ जावे, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा, क्योंकि आप प्रार्थना में बने रहना व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर उतर आएगा। देखो, दानियल के लिए सिंहों की गुफा में परमेश्वर अपने दूतों को भेजा है। बच्चों, इसलिए आप भी आज से प्रार्थना में बने रहने वाला बने। प्रार्थना आपको बचाएगा, हर परेशानी से प्रार्थना आपको बचाएगा, क्योंकि प्रार्थना करने वालों के साथ परमेश्वर रहता है। इसलिए बच्चों, आप भी अपना आंखें बंद करें। मैं विश्वास करता है आपको ये कहानी पसंद आ गया। हम आगे प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हालेलुया, हम दानियल के बारे एक कहानी से सुना है। स्वर्गीय पिता, ये सुना हुआ सारे बच्चों को आपका पवित्र हाथ में समर्पण करते। ये बच्चों को आशीष देना प्रभु जी। हम भी ये दानियल के जैसे हालेलुया प्रार्थना में बने रहने वाला एक व्यक्ति बनने के लिए, एक बच्चा बनने के लिए हमें भी मदद करें। सारे बच्चों को आशीष दे प्रभु जी। प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। क्या हो गया तुझे? कराटे सीख रहा है क्या? हाँ, अभी मैं कराटे सीखने के लिए जा रहे हैं। क्या? ओ, कोई साफ से बोलो, समझ रहे यार। ये अभी हम नया हालेलुया सीखने के लिए जा रहे हैं यार। अच्छा दोस्तों, आर यू रेडी? हे, उसके पहले मैं दोस्तों से कुछ सवाल पूछना। अच्छा, पूछो दोस्तों। हमारा वीबीएस का थीम क्या है? सही से बोला इन्होंने। हाँ, सही से बोला। हमारा वीबीएस का पहला थीम क्या है? सेकंड दिन का थीम क्या है? थर्ड डे का थीम क्या है? वाह, सुपर सुपर। अभी हम एक नया हालेलुया सीखने के लिए जाएंगे। दोस्तों, आपको क्रिकेट हालेलुया याद है? यस। एक बार हम करेंगे। ओ यस। तो हाथ में बॉल ले लो। ओके, पीछे 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 जाओ, आगे आएगा। ले ले लू या हा हा ले ले लू लू या। वाह, आज एक नया हालेलुया हम सीखेंगे। ठीक है अंकल। उसका नाम कराटे हालेलुया। सारे हाथ ऐसे करो। ओके, हा हा ले ले लू लू या। ओके, ये ब्लॉकिंग। ओके, हा हा ले ले लू लू या। पहला हाथ ऐसे करो सारे। हा हा ले ले लू लू या। ओके, कराटे क्रिकेट करने के लिए आर यू रेडी? हा 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 हो यस यस यस। हा हा ले ले लू लू या। हा हा ले ले लू लू या। हा हा ले लू या। हा ले लू या। हा ले लू या। हा ले। ये तो आप भी किसी को कराटे में मत मारना, ठीक है? ऐसे ऐसे मत मारना, आपने बोलना हा ले लू या। ओके, ऐसे मत सोचना वीबीएस में अंकल ने कराटे सीख लिया तो मैं जाकर दूसरों को मुक्का दे देंगे, ऐसे मत सोचना है, ठीक है? ओके, एंजॉय योर डे, बाय बाय। एंजॉय किया इस वीबीएस के प्रोग्राम को और बहुत सारी बातें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब समय आ गया है कि हम इसे अंत करें। आइए हम प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अब तक अनुग्रह के साथ प्रभु तूने हम सबको संभाला। सारे टीचर्स के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल किया प्रभु जी, और इन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने प्रभु सीखा। और हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ अब तो इनकी मदद कर, जो कुछ भी इन्होंने सीखा आगे अपने जीवन में इस्तेमाल करें और यीशु मसीह की बड़ाई इनके जीवन से हो। हर एक बात में प्रभु जी तू हमारे साथ बना रहा, आगे भी प्रभु जी हमारे साथ बना रहे और हमें आशीषित कर। एक एक के ऊपर प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम हम सबों के साथ बना रहे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।